हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद लोधी और आप देख रहे हो इंडियन फार्मिंग, जिस पर मैं आपको किसानी संबंधित जानकारी और ब्लॉग अन्य प्रकार की जो वीडियो हैं वो मैं बनाता हूं और आपको किसानी संबंधित जानकारी देता हूं। तो किसान भाइयों, मैं आज आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं जिसको आपको समझना बहुत आवश्यक है। तो कृपया कर इस वीडियो पर लास्ट तक बनी रहें, क्योंकि यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत ही मुनाफे में ले जाने वाला सौदा है, इसलिए आपको इस वीडियो पर बने रहना है। तो दोस्तों, यह वीडियो मैं शुरू करूं उससे पहले आपको बता देता हूं कि यह जो वीडियो है ये बिल्कुल किसानी क्षेत्र है उसके लिए आधारित है। अगर आप किसान हो तो इस वीडियो पर बने रहें, नहीं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। कृपया कर इसको आप छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो का उद्देश्य है सिर्फ किसानों को जो नफा नुकसान है उसमें सहयोगी करना। तो किसान भाइयों, चलिए, अगर आप किसान हो तो मैं आपको यह जानकारी देता हूं। तो किसान भाइयों, मैं आज आपको ऐसी एक महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं जिससे कि आपको ऐसा लाभ होगा कि जिससे कि आप नफा नुकसान झेल रहे थे वो नहीं झेल पाओगे। तो किसान भाइयों, मैं आज आपको बता देता हूं कि जो उड़द की फसल होती है तो उड़द की फसल में आपको कौन सा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, या फिर जो फर्स्ट फर्टिलाइजर आपको इस्तेमाल करने हैं वो किस अवस्था में कितने टाइम पर कैसे करना है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता देता हूं। चलिए अब चलते हैं अपन वीडियो की ओर, जहां मैं आपको बता रहा हूं कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किस समय पर करना है। तो किसान भाई, जो फर्टिलाइजर का समय होता है वो एक मुख्य रूप से चित समय पर देना बहुत आवश्यक होता है। फर्टिलाइजर जो होता है एक महत्वपूर्ण योगदान जो है निभाता है आपकी फसल में। तो किसान भाइयों, चलिए मैं आपको बताता हूँ किस समय पर आपको फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है उसमें। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपकी फसल लगी हुई फसल में आपने जर्मिनेशन कर लिया है, रिपीट का पानी कर लिया है, तो उसके बाद तीसरा पानी चला के चौथे पानी जब आप उसमें चलाओगे या फिर तीसरे में भी दे सकते हो, तो उसमें आपको फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप नहीं समझ पा रहे तो उसको मैं अच्छे उद्देश्य से समझा देता हूं, अच्छे उदाहरण से समझा देता हूं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपको 20-25 दिन के बाद आपको इसमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। क्यों करना है, इसका भी एक मुख्य कारण है। जो फर्टिलाइजर होते हैं वो जो पौधा होता है उसकी ग्रहण करने की क्षमता जब तक उसमें नहीं आती है उसका कोई आधार नहीं होता है, क्योंकि आप फर्टिलाइजर डालोगे उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन आप उसको समय पर इस्तेमाल करोगे तो उसमें बहुत परिवर्तन आएगा, जिससे कि आपको देखने को मिलेगा। उड़द की एक फसल होती है जो मुख्य रूप से फूल के पहले ही दिखाई देनी चालू होती है, उसके पहले जो है ग्रोथ नहीं लेती है। तो आपको क्या करना है, आपको फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कब करना है, ये सब जानकारी इस वीडियो में छुपी है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये मुख्य रूप से आपके लिए बहुत ही उपयुक्त वीडियो होने वाली है। तो किसान भाइयों, 20 से 25 दिन के बाद आपको फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बता दूं कौन से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में करना है। तो दोस्तों, आपको नाइट्रोजन यूरिया होता है, यूरिया का इस्तेमाल करना है। यूरिया का न्यूनतम मात्रा में उपयोग करना है। 15 से 20 केजी जो किलो होता है उसका प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उसमें डालना है। जो यूरिया होता है उसको कम डालना। जैसे हमारे कुछ किसान भाई यूरिया नहीं डालना चाहते तो उसमें मैग्नीशियम का उपयोग कर सकते हैं। जो किसान भाई हमारे मैग्नीशियम नहीं डालना चाहते वो नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे में डाल सकते हैं। जो नैनो यूरिया है उसकी मैं अगल से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा कि नैनो यूरिया का क्या कार्य है और कैसे वह कार्य करता है और क्या क्या उसमें होता है। तो चलिए किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि फर्टिलाइजर जो है और क्या करने हैं। जैसे आपको नाइट्रोजन बताई, ऐसे ही आपको प्रति एकड़ के हिसाब से उड़द में जो है 5 केजी सल्फर का इस्तेमाल करना है। सल्फर जो होता है पौधे में अन्य प्रकार की प्रक्रियाओं को समावेश करता है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद आपको अन्य प्रकार के फर्टिलाइजर उड़द में इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे जिंक हो गई, पोटास हो गई,
मैग्नीशियम हो गई, नाइट्रोजन हो गई, सल्फर हो गई और सुपर फास्फेट हो गई, और भी अन्य प्रकार की ऐसी फर्टिलाइजर हैं जो आप उड़द में इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपनी सुविधा अनुसार जितने चाहे फर्टिलाइजर इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा उद्देश्य यही है कि सल्फर जिंक का उपयोग करें जो आपको उपयुक्त पैदावार देने में सहयोगी होता है। और मुख्य रूप से सेकंड जब फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल करोगे तो उसमें पोटाश जो पोटेशियम होता है उसका मुख्य रूप से इस्तेमाल करें, क्योंकि वह आपकी जो फसल में जो दाना है उसमें चमक लाता है, वजन लाता है, और भी अन्य प्रकार की जो कार्य हैं वो पोटेशियम करता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किन्हीं मुख्य रूप से 2 या 3 का चयन करना है इनमें से जो मैंने आपको बताए हैं। तो दोस्तों, जो पोटेशियम है उसका बताया, सल्फर है उसका बताया, नाइट्रोजन, नैनो यूरिया, सल्फर और भी अन्य प्रकार की जो फर्टिलाइजर मार्केट में उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, और मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी टॉनिक है, ऐसे कौन से वर्धक हैं जिनका आप उड़द में इस्तेमाल करके उपयुक्त उचित स्तर पर इसकी पैदावार ले सकते हो, जिससे कि आपको बहुत लाभ, बहुत मुनाफा होगा। तो किसान भाइयों, जब तक के लिए नमन करता हूँ आपके इंडियन फार्मिंग गुरु चैनल पर। तो इस चैनल पर आप यूं ही बने रहें और किसानी संबंधित जानकारी लेते रहें। तो जब तक के लिए जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।